चलिए अब हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी 4, 5, 6 और 7 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बोल रहा है ये प्रूव करने के लिए कि जो दो टेंजेंट्स डायमीटर के दो एंड पे बनेंगे वो पैरेलल होंगे, ऐसे हमको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहा ये। ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, उसका ये पॉइंट लिया, सेंटर O है, हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया और डायमीटर का नाम रखा A एंड B। ठीक है, अब इन दोनों एंड पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट ये रहा, इस टेंजेंट का नाम हम रख देते हैं P और Q, P एंड Q। दूसरा नाम हम रखते हैं R एंड S। तुमको ये प्रूव करना है कि PQ और RS जो है वो क्या है, पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। देखिए ये बात हम जानते हैं कि टेंजेंट पे सेंटर O से जो हम रेडियस की ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम लिखेंगे OA परपेंडिकुलर PQ एंड OB परपेंडिकुलर RS। ठीक है, OB जो है RS पे परपेंडिकुलर है और OA जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90। ये एंगल कितना होगा, 90। साथ ही ये एंगल कितना होगा, 90, और ये एंगल कितना होगा, 90। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल OAP इक्वल टू होगा एंगल OAQ, होगा कितना, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल OBR इक्वल टू होगा एंगल OBSK, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन 1 और ये रहा हमारा इक्वेशन 2। अब इससे देखिए हम लिख सकते हैं एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OBR। ठीक है, क्यों, दोनों 90 डिग्री है तो इक्वल होगा। सिमिलरली क्या हम बोल सकते हैं, OAP इज इक्वल टू होगा क्या, OBS, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों देखिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम ये बात जानते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या है, पैरेलल है। लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हेंस PQ पैरेलल विथ RS। PQ जो है RS के क्या है, पैरेलल है, ये हम बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए क्या है। बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बोल रहा है ये प्रूव करना है prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center। बोल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास होगा, ऐसा हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, ठीक है, उसका सेंटर हमने O लिया और एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, O है और ये P है। ठीक है, चलिए अब हम क्या किए, इससे मान लिए कि जो परपेंडिकुलर है
वो पॉइंट ओ से नहीं निकल, मतलब पॉइंट ओ को क्रॉस नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, पॉइंट ओ डैश से पास करेगा, ऐसा हमने अज्यूम किया। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम किया। देखिए तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम ये बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो डैश से पास कर रहा है, मतलब हुआ ओ पी बी जो है वो क्या है, वो क्या है 90 डिग्री। देखिए इस टेंजेंट का नाम हम लोग लेते हैं ए बी। ठीक है, देखिए अगर ये ओ डैश पी जो है परपेंडिकुलर है तो हम क्या होगा, एंगल ओ डैश एंगल पी सॉरी एंगल ओ डैश पी बी क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम मिलाते हैं तो ये लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम बोल सकते हैं इससे क्या, ओ पी बी कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों कि ओ पी जो है हाँ ए बी पे परपेंडिकुलर होता है, हम कई बार ये पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। ठीक है, एंगल ओ पी बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू होना चाहिए एंगल ओ पी बी। ठीक है, ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि दिख रहा है एंगल ओ डैश पी बी जो है वो क्या है, लेस देन है ओ पी बी के, क्या है लेस है, ये इक्वल पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो ज्यूम करना हुआ वो क्या हुआ, गलत हुआ। हमारा ज्यूम करना जो हुआ वो क्या हुआ, गलत हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल only possible when only possible when the line O dash P coincides with OP। बोल रहा है कि तभी पॉसिबल है जब O डैश P और OP जो है वो कॉन्साइड कर जाए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 राइट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमसे रेडियस सर्कल का पूछ रहा है और टेंजेंट, देखिए ये बोल रहा है हमसे कि एक सर्कल है, मैं ड्रॉ कर लिया, उसका एक सेंटर है, ये लाइन हुआ, और यहाँ से बोला ये लाइन है, ये बी है, ये ओ है। वो बता रहा है कि ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर से कितना है 5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि टेंजेंट का लेंथ जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर और सेंटर से जो टेंजेंट के एंड पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमको रेडियस पूछा जा रहा है। ये देखिए ये हम समझ चुके हैं, ये कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट पे सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हम लिखेंगे ओ बी परपेंडिकुलर विथ ए बी, ओ बी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ बी ए ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ठीक है,
देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ओ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या ए बी पता है 4 स्क्वायर प्लस ओ बी नहीं मालूम है तो ओ बी स्क्वायर, ओ ए कितना है 5, तो हम लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि कितना हो जाएगा 9। इससे ओ बी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इससे ओ बी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ बी कितना आ जाएगा इससे 3 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. ठीक है, ठीक है, चलिए इसका हम फिगर पहले ड्रॉ करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम ड्रॉ करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। बोल रहा है 2 सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब हुआ सेंटर सेम है। ठीक है, चलिए बोल रहा है छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए कोड है, ये ए है, ये क्या है बी, और ये सेंटर ओ है, ये हमारा पी। ठीक है, हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का कितना है 5 सेंटीमीटर। हमसे ए बी का लेंथ पूछा जा रहा है, ए बी का लेंथ पूछा जा रहा है। देखिए ओ पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी के। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए पी, देखिए इन ट्रायंगल ओ ए पी, देखिए क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, ओ पी कितना है 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना, हाँ ए पी स्क्वायर क्या कितना लिख सकते हैं हम 25 माइनस 9 टू कितना है 16, तो ए पी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए पी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ए पी हो गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम देख लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ओ पी क्या मालूम 3 का स्क्वायर हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर पता करना है, और ओ बी कितना हो जाएगा 5। पी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। फिर पी बी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पी बी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पी बी कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको ए पी मालूम है 4 सेंटीमीटर, पी बी मालूम है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। कोड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ओ ए पी हमने क्या किया ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, सॉरी पी ए का स्क्वायर इक्वेट किया किसके ओ ए के स्क्वायर से। इससे हमने ए पी का लेंथ लाया 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ओ पी बी हम पी बी का लेंथ लाया कितना 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या है ए बी क्या है ए पी प्लस पी बी, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आज इतना ही। आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए।